अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियो, जैसा कि पिछले दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे कि बूस्टिंग योरसेल्फ, हम अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालेलुया। और उसी का दूसरा भाग को लेकर के मैं आया हूँ, और आज हम देखने के लिए जाएंगे कि परमेश्वर का वचन का एक और भाग कि परमेश्वर हमें कैसे बढ़ाता है। और आज का उसी विषय में बूस्टिंग योरसेल्फ का दूसरा भाग है, जिसका आज का टॉपिक है आत्मिक बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल बूस्टिंग। हालेलुया। आत्मिक बढ़ोतरी यानी कि स्पिरिचुअल बूस्टिंग। हम अपने आप को कैसे बढ़ाना है, हम अपने आप को कैसे ग्रो करना है, वो सारे बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो वो अपने जीवन काल में और उनके साथ में रहने वाले हर एक व्यक्ति के विषय में उन्होंने कैसे अपने साथ में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आशीषित किया, परमेश्वर वचन में उन्हें पढ़ाया, और कैसे जो है पवित्र जीवन जीने के लिए लोगों को सहायता की, और सारी बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आप को बंद करें और अपने शरीरों को झुकाएं, ताकि परमेश्वर की ओर अपने कान को, अपनी आंख को लगाने पाए, और परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बोलने और बातचीत करने पाए। तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके सुंदर से वचन के लिए जो आपने हमें
आज इस सुबह के समय में दिए हैं। इस वचन को प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं सुनने के लिए। प्रभु हम चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा आप हम में से बोले और बातचीत कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक सुनने वालों के जीवन में ये वचन अद्भुत और आश्चर्य रीति से काम करने पाए। उनकी हर एक कमजोरियां, हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक जी नुकसान करने वाले आत्माएं जो उनके जीवन में अभी तक जकड़ के रखा है, यीशु मसीह के नाम से बांध कर दृढ़ करते हैं। वो अपने लहू में हर एक को छुए और सुरक्षित और भला चंगा रखे। हर एक को बातों के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए, हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देते। सारे आदमी में चिलाल पर आपको देते हुए इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनकर के पिता, आमीन। हालेलुया। तो हमारे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 3 पद से 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बीज बोने वाले की कहानी को हम लोग देखते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे बात को हम सीखते हैं, क्योंकि जैसा कि प्रभु ने हमें आज इस समय में हमें बताया कि हमारा कंडीशन इस अभी के कलिसिया के कंडीशन कुछ ऐसे ही है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो है हमें हर दिन एक नए तरीके से हमसे बातचीत करता है। वो जीवित है, वो दयालु है। हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हर एक समयों में, हर एक पलों में हमसे बातचीत करता है। तो हमारे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, तो गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जल ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उन्हें बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ी बात, बहुत भेद की बात वो हम लोग को समझाने के लिए चाहते हैं। आज सुबह समय में जब हम परमेश्वर वचन में जब बाइबल स्टडी कर रहे थे, उसकी उपस्थिति में, तो प्रभु ने ये वचन हमें दिया, और ताकि हम इस वचनों को सही मतलब को समझने पाए। हमने जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने वचन को दिया और इसकी बातों को हमें समझने के लिए अनुग्रह दिया। तो मैं चाहा कि आपको भी, आपके साथ भी इस वचन को हम सेव करें, ताकि परमेश्वर जो बात हमारे सन्मुख में रखा वो आप लोगों तक भी हम पहुंचाने पाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक बीज बोने वाले की कहानी को हम देखते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो बीज बोता है, और वो जब अपने खेत में बीज को बोता है तो सारा बीज उस खेत में नहीं जा करके वह कुछ कुछ बीज जो है अलग अलग स्तर, अलग अलग जगहों पे जाकर गिरता है। अब वो जो है, लेकिन उसमें जो है वो सब लोग फल नहीं लाता, उसका फल अंत तक बरकरार नहीं रहता। हालेलुया। यहाँ पर इस दृष्टांत से प्रभु हमें ये बात सिखलाने चाहता है कि परमेश्वर का वचन जो है सभी मनुष्य जातियों के लिए कॉमन है। हालेलुया। सभी मनुष्य जातियों के लिए कॉमन है। परमेश्वर ने सब के लिए अपना पुत्र को भेजा, सभी लोग के लिए उद्धार
नियुक्त किया गया है। सभी लोग के लिए उद्धार अवेलेबल है, सब लोग के लिए छुटकारा है, चंगाई है, लेकिन उसे ग्रहण करना हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल चॉइस है। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत चुनाव है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति उसे चाहेगा तो उसे प्राप्त कर सकता है, अगर वो चाहे तो ठुकरा सकता है। आज इस सुबह के समय में हम देखते हैं अधिकतर कलीसियाएं जो प्रभु के पास में आने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो परमेश्वर का वचन उनके अंदर बढ़ नहीं पाता है। मैं आपको यहाँ पर जो है इस वचन में से 4 प्रकार की बीज को यहाँ पर मैं आपको बतलाने को चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप में एनालाइज कर रहे, आप अपने आप में जो है अपने आप को आके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको इस बातों को करने के लिए, अपने आप को आंकलन करने के लिए अगुवाई करने पाए, और हम उस बातों में अगर आप उनमें आपको एनालाइज करते हैं, अपने आप को जो है आंकते हैं, तो आप जो है इस किस कैटेगरी में है उसको समझ करके उसके ऊपर से आप जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी है। जैसे कि पिछले दिनों में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दिए है, भय की आत्मा नहीं बल्कि संयम की आत्मा दिए है, प्रेम की आत्मा दिए है, सामर्थ की आत्मा दिए है। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति को हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्ग के किनारे जो है बोया गया बीज के बाद देखते हैं। ठीक है, पहला जो स्थिति है, पहला जो बात है यहाँ पर देखते हैं, मार्ग के किनारे जो है बोया गया बीज या मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं पहला व्यक्ति जो परमेश्वर का बीज है, जो है लोगों के पास शेयर किया जाता है। ठीक है, सबके पास पहुंचता है। हालेलुया। लेकिन वो मार्ग का जो बीज दर्शाता है, एक सही जगह पर बीज नहीं बोया गया। हालेलुया। सही जगह पर बीज नहीं बोया गया, जहाँ जो तैयार किया गया, जहाँ सींचा गया हो, जहाँ भूमि को उसके लिए तैयार किया गया, उस जगह पर नहीं गिरा, बल्कि उसके साइड में जाकर गिरा, जो कि सब लोग उसे देख सकते हैं। हालेलुया। सबके लिए अवेलेबल है वो बीज। तो उसमें से शैतान जो हमारा विरोधी है, जो नहीं चाहता है कि हम उसके लिए, शैतान हमारा विरोधी जो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़े, हम उसके साथ में रहे, वो इस बीज की ताक में रहता है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन जो है वो ऐसे ही नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है बहुत मकसद के साथ, बहुत मतलब के साथ आता है, और वो बहुत पावरफुल है। हालेलुया। वो पावरफुल बहुत है। तो उस चीजों को आप समझना, ये वचन जो है हमें सीरियसली लेना है। तो ये जो शैतान इस बीज को चुग लेता है। हालेलुया। ये बीज के द्वारा लोगों को, अगर जो व्यक्ति प्राप्त इस बीज को करेगा, कि उसके जीवन में बहुत सारे आशीष को, अपने जीवन में फलवंतता को देख सकता है। हालेलुया। ये बीज जो है, हम बीज को साधारण नहीं समझना है। हालेलुया। आप कोई भी बीज को आपके पास है तो उसे आप उसको जो है किसी चीजों के द्वारा, किसी चीजों के द्वारा उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बीज ही है वो माध्यम जिसके द्वारा आपके पास कितना आप उसको आशीषित, कितना फलवंत हो जाएगा वो आपको पता नहीं। हालेलुया। आप बिजनेस करते हैं तो आपको मुनाफा डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, और आप उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं कितना % बढ़ सकता है। लेकिन आपके पास जो बीज है, जो परमेश्वर ने आपको बीज दिया है, ठीक है, चाहे वो वचन हो, चाहे वो किसी भी चीज है, वो आप परमेश्वर के राज में बोते हैं या अपने हृदय में, अपने मन में बोते हैं,
तो वो बीज कितना बढ़ेगा आपको खुद अंदाजा नहीं। तो बीज को हमें सिंपली ऐसे वो नहीं, कमजोर नहीं समझना है, वो बीज को हमें बहुत बहुमूल्य समझना है। तो पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि मार्ग के किनारे बोया गया बीज, वो बीज जो बहुत सामर्थ्य है, बहुत पावरफुल है, बहुत आशीषित है, ठीक है, वो बीज को जो परमेश्वर ने इस संसार में बीज बोया है, ठीक है, लेकिन सही जगह नहीं पड़ने के चलते, ठीक है, वो शैतान उसे चुग लेता है, शैतान उसे चुरा लेता है लोगों के अंदर। हमारा स्थिति यहाँ पर देखते हैं कि हमारा स्थिति, रास्ते का मतलब है कि हमारा जो मार्ग के किनारे गया व्यक्ति, कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो रास्ता है, मार्ग है, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी उसे जो है चल सकता है, उसे रोन सकता है, उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है, उस वैल्यू बहुमूल्य चीजों को होने के बावजूद उसका वैल्यू हम नहीं दे रहे। हमारा स्थिति आज हम देखते हैं, आज हमारा वैल्यू इस संसार की बातों पर है, इस संसार की चीजों के ऊपर है, इस संसार के लोगों के ऊपर है, इस संसार के हर एक जिसको हम देख रहे हैं चीजों के ऊपर है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन में कौन चल रहा है, आप इस चीजों को देखें। आपका बीज जो परमेश्वर ने दिया है वो कैसा है, वो कहाँ गिरा है, इस चीजों को आप देखें। हालेलुया। ये मार्ग का मतलब है कोई उस रास्ता जो है सब कोई आता जाता हो, ठीक है, सबकी नजर उस पे पड़ रहा हो, सबकी नजर। आप जरा सोचे, आप रास्ते में चल रहे हो, आपके आगे एक डायमंड या सोना आपके रास्ते में गिरा हुआ, तो आपको क्या नजर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वैसे ही जो बीज जो है मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज है, जो सही जगह पर नहीं जो है गिरा है, वो सही जगह पर बोया जाना चाहिए था, लेकिन वो जो है परमेश्वर का वचन हमें सिखाते सबके लिए है, तो जो है जो तैयार नहीं किए अपने आप को उसके लिए भी है, ठीक है, तो वो शैतान आकर के चुगता है। हालेलुया। तो इन चीजों को हमें समझना है। आपका बहुमूल्य चीज बीज जो है शैतान ना चुगने पाए, आपका बहुमूल्य बात जो है परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा आप शांति को प्राप्त सकते हैं, जिसके द्वारा आप आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप दीर्घायु को जीवन जी सकते हैं, जिसके द्वारा आप बहुत सारे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। वो शैतान आपको इस बीज को चुराने ना पाए। तो मेरा आज आपसे निवेदन यही है। बाकी का 3 पॉइंट हम आगे हम देखेंगे, 3 नहीं बल्कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है इस पर डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं एक ही पॉइंट को कवर करने के लिए चाहता हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इस बीज के ऊपर आप मतलब को समझें और कहें कि हमारे अंदर क्या वाक्य ही इसे रिसीव करने वाले हैं या नहीं, इस चीजों को आप समझ सकते हैं। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है, हम परमेश्वर का वचन को क्या सही तरह के ले रहे हैं, या फिर हमारे हृदय के ऊपर, हमारे मंदिर के ऊपर कोई और रूल कर रहा है। जो आ रहा है हमारे जीवन में, हो सकता है वो विचार हो सकता है स्वभाव हो सकता हो गाली की आत्मा हो सकता है श्राप की आत्मा हो सकता है संसार की और जो लेखक के लालसा हो, वो हमारे ऊपर रूल कर रहा हो, हमारे रास्ते से वो जा रहा हो, तो आप सावधान हो जाए। ये परमेश्वर का बीज जो आपके लिए दिया है, शैतान आपसे चुराने ना पाए, क्योंकि ये बीज के द्वारा ही आप फलवंत हो सकते हैं, ये बीज के द्वारा ही आप आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। कल हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, पथरीली भूमि का बीज। हालेलुया। मैं तो सोच रहा था 4 पॉइंट को हम डिस्कस करें, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैं ज्यादा मैसेज को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से आप बातों को समझें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका हृदय में परमेश्वर का वचन बहुतायत से बसने पाए और हमारा जो टीचिंग है सरल और समझने लायक होने पाए।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन के द्वारा आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमारा व्हाट्सएप नंबर 9643434507 पर मैसेज करना ना भूलें। अगर आप इस मिनिस्ट्री में अपना सहयोग अपना योगदान देना चाहते हैं तो इस मैसेज के अंत में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। परमेश्वर का कीमती बीज परमेश्वर के राज में आप बो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग आपको अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं सुंदर सा वचन जो आपने में दिए हैं। आज का वचन जो हमने देखा कि आत्मिक बढ़ोतरी और स्पिरिचुअल बूस्टिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। पहला पॉइंट हमने कवर किया कि मार्ग के किनारे बोया गया बीज के ऊपर हमने डिस्कस किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग को जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आप बोले और बातचीत कर प्रभु उनका जीवन ऐसे सरल साधारण ना होने पाए, बल्कि ये बीज जो आपका वचन है प्रभु उनके हृदय में बहुतायत से बसने पाए और वो आत्मिक हर एक क्षेत्रों में आगे और फलवंत होने पाए। हर एक को आप आशीष करें कि हर एक बीमारियों को चंगा करें। अगर हमें से कोई बीमार है प्रभु मसीह के नाम से उनके ऊपर हम घोषणा करते हैं कि प्रभु मसीह के नाम से अभी वो बिल्कुल भले चंगे होने पाए। हर एक बीमार प्रभु मसीह के नाम से उन पर हर एक प्रभुताओं को प्रभु मसीह के नाम से उनको ऊपर से उठा देते। तो आप हर एक को आशीष करें। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने को प्रभु आप हमें अगुवाई करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस मैसेज को आप जितना हो सके आप शेयर करें और आप इस बात को समझ के शेयर करें ताकि ये आपकी सेवकाई है और ये मैसेज और भी लोग के पास शेयर करें ताकि वो भी आत्मिक उत्मादों में आगे बढ़ने पाए। कल हम फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।